अगर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट रूल में ये गलतियाँ कभी मत करना जो मैं बता रहा हूँ। अगर कर दी तो फिर आप जो नो कॉन्टैक्ट 10 दिन से कर रहे हो, 15 दिन से कर रहे हो, 20 दिन से कर रहे हो, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। कोई मतलब नहीं फिर उसका, ना कोई उसका रिजल्ट मिलने वाला, और जो आप वैल्यू करवाना चाहते हो, भूल जाइए आप, कोई वैल्यू नहीं होने वाली तुम्हारी, ठीक है? और बहुत सारे लोग कर रहे हैं यार ये गलतियाँ, मतलब 90% लोग फेल है नो कॉन्टैक्ट में। क्यों फेल है? इसके पीछे का रीज़न ये यही गलती है। मेरे वीडियोज़ में मैंने बताया नो कॉन्टैक्ट रूल, मेरे पे कमेंट आते हैं, सर मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसा हो गया। तो ये सारी गलतियाँ मैंने कैचअप की है कमेंट्स में से, और फिर वही बताने वाला हूँ कि तुम ये गलतियाँ करते हो क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है, और ये जो गलतियाँ होती है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली वन एंड वन कॉल पे बात करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कॉल बुक कराने की। आप में से ऐसे बहुत सारे व्यूअर हैं जो परेशान हैं इन चीज़ों को लेके, और सर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे थे और 10 दिन हो गए नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हुए, और ऐसा-ऐसा हो गया कि मैंने थोड़ा-सा ही कर दिया शायद, और मेरे पार्टनर ऐसा हो गया। तो मैं बता दूँ गलती क्या होती है। देखो पहली गलती की बात कर लूँ, जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते-करते बहुत सारे लोग ये करते हैं थर्ड पर्सन से बात करवाने की, या फिर थर्ड पर्सन से पूछने की, या फिर सामने वाले इंसान को शो करने की कोशिश करते हैं कि मैं नो कॉन्टैक्ट तो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उसको शो ही नहीं हो रहा है, उसने तो मुझे ब्लॉक किया, कैसे पता चलेगा मैं खुश हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ दिखाने के चक्कर में। या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि दूसरे नंबर से उसको चेस करते हैं, दूसरे नंबर से, दूसरी आईडी से। बहुत से लोग ये भी कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे दूसरी आईडी से मैसेज कर देते हैं, और कुछ और कैसे लोग होते हैं बताओ, मेरे पास आते हैं, सर मैंने क्या किया, दूसरी आईडी से मैसेज किया। नहीं सर, मैंने मेरी आईडी से नहीं किया, उसको पता भी नहीं चला मैं हूँ, लेकिन मैंने उसको ना दूसरी आईडी से मैसेज किया कि तेरा मेरा वो फ्रेंड है, वो जो था ना वो मेरा फ्रेंड है जिसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, वो बेचारा बहुत अच्छा है, तुम उससे बात कर लो। मैंने ये मैसेज किया सर, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं तो, यार वो लड़की पागल है क्या? हाँ, वो लड़का पागल है क्या? उसको इतना समझ नहीं आता कि ये जो मैसेज या तो आप करवा रहे हो किसी से, या आप खुद वो आए दूसरी आईडी से कर रहे हो, या तो आप किसी और से करवा रहे हो। तो कहाँ तुम्हारा नो कॉन्टैक्ट वर्क करेगा? नो कॉन्टैक्ट का मीनिंग होता है सामने वाले को पूरी तरीके से ब्रेक देना, और नो कॉन्टैक्ट में खुद को हील करना होता है। आप अंदर से खोखले हो चुके हो, खुद को भरना होता है, जो मैं हमेशा वीडियोस में बताता हूँ। नो कॉन्टैक्ट में आप खुद को हील करते, और आप खुद के माइंडसेट को चेंज कर लेते, और जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है तो सामने वाले इंसान अपने आप उसको आपके बारे में जो उसकी सोच है अपने आप चेंज होती है। नो कॉन्टैक्ट में ये गलती करते। दूसरी गलती होती है लोगों की कि जब भी नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हैं तब वो इंसान के बारे में ही थॉट्स होते हैं। मैंने हमेशा बताया वीडियोस में कि अगर आपको नो कॉन्टैक्ट का रिजल्ट चाहिए तो नो कॉन्टैक्ट के साथ-साथ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब एक लॉ होता है, उसमें एक थोड़ा-सा अफ़र्मेशंस बोल सकते हैं, या फिर वाइब होती है एक, अ, हम बोल सकते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है थोड़ा-सा वो भी होता है उसमें जब नो कॉन्टैक्ट होता है। क्या होता है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल में सच में दिल से फॉलो करना। तो बहुत सारे क्या मैं बता दूँ 90% लोग क्यों फेल है, ये मेन रीज़न है। 90% लोग इसीलिए फेल है क्योंकि वो 90% लोग सिर्फ़ नो कॉन्टैक्ट रूल दिखावे के लिए और एक टिप्स के हिसाब से फॉलो करते हैं कि हाँ, सर ने बोला है 10 दिन बात नहीं करनी, चलो 10 दिन बात नहीं करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो गए, अब क्या होगा, क्या है, वो तो कॉन्टैक्ट नहीं, ये होता है। मैंने हमेशा बताया नो कॉन्टैक्ट रूल का मीनिंग होता है कि आप पहले दिन से ये सोच लेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बस अब मेरे को नो कॉन्टैक्ट बोल रहा है, मैं नो कॉन्टैक्ट में रहूँगा, मैं खुद के ऊपर ध्यान दूँगा, खुद पे फ़ोकस करूँगा, उसको आना होगा तो आएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। और ऐसे 10% लोग होते हैं जिनको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है अगर ऐसी सोच होती। लेकिन 90% लोगों की सोच होती है सर 10 दिन हो गए, आई नहीं, क्या होगा, आएगी, नहीं आएगी, डर के नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क होता है, वो नहीं वर्क होता ना। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब वर्क करता है जब एक वाइब्रेशन, गॉड भी आपका साथ देता है, भगवान भी आपका साथ देता है, जब आप किसी चीज को दिल से कर रहे हो, और जो चीज दिल से होती है उसमें रिजल्ट मिलता है। अगर आप ऊपर ऊपर कर रहे हो, जैसे आपको यूपीएससी करना है, लेकिन हाँ यूपीएससी करना है, लेकिन हाँ करना है, मन से होना चाहिए। खाली दिखावा के लिए हाँ करना है मेरे को, मैं कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, नहीं होता है। यूपीएससी तब होता है जब आप मन से चीज़ों को ठान लेते हो। चीज़ों मन से आप कोई चीज़ ठान लोगे, मुझे आईपीएस बनना है, यूपीएससी करना है मेरे को, ये करना है मेरे को, पुलिस में जाना है मेरे को, इसमें जाना है मेरे को। बहुत सारे लोग, आप पता है जो आर्मी की जो ट्रेनिंग करते हैं जो लोग, मेरा एक दोस्त है वो भी करता है, मुझे पता है। जो लोग आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं ना, उनको रात दिन वही चीज़ दिखती है कि बस मेरे को आर्मी में जाना है, और मुझे इसके लिए आर्मी में जाना है ये सोचते हैं, और उसके लिए क्या करना है वो भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे नो कांटेक्ट में नो कांटेक्ट फॉलो कर रहे हो, आ जाएगी ये तो सोच रहे, लेकिन हम उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे आर्मी में जाने के लिए बहुत सारे लोग मेरे को आर्मी में जाना है, लेकिन कुछ नहीं मेहनत नहीं करना, कुछ नहीं, थोड़ा सा दौड़ लिया हो गया, नहीं भाई बहुत मेरा दोस्त है, उसकी बॉडी बहुत खतरनाक है। क्यों? वो बहुत डेडिकेट है और बहुत ज्यादा पैशनेट है उस चीज के लिए कि मेरे को जाना है। वो सोचता भी रहता है, 24 घंटे यही बातें करेगा,
और वर्क भी कैसे करता है, 3-3 4-4 घंटे वो बंदा मतलब वर्कआउट, रनिंग, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करता रहता है। जब मैं गाँव जाता हूँ तब मैं देखता रहता हूँ, उसके साथ बैठा रहता हूँ मैं। वो वर्कआउट करता है, मतलब किसी को कोई ना करे उसके साथ वर्कआउट, इतना खतरनाक। तो उसको बोलते हैं डेडिकेशन, उसको बोलते हैं पैशन उस चीज़ के लिए। अगर आपको कोई चीज़ पानी है, उस पाने के लिए आप खाली सोचना नहीं पड़ता, वर्क भी करना पड़ता है। आप नो कॉन्टैक्ट, हाँ, नो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सच में कहाँ कर रहे हो? वर्क कहाँ कर रहे हो? नो कॉन्टैक्ट में एक वर्क होता है ना, वो होता है कि आपको सच में अंदर से एक फ़ील लाना होता है। कुछ नहीं करना आपको, कोई बड़ा, आपको खाली वर्क इतना फील लाना है कि मैंने क्या बोला, नो कॉन्टैक्ट रूल में खुद पे फोकस करना है, खुद पे ध्यान देना है, खुद के ऊपर वर्क करना है, खुद को हील करना है। आप मेरी नो कॉन्टैक्ट वाली वीडियो देख लेना, खुद को हील करना है। और अगर आप ये चीज करते हो आप, और मैंने क्या बोला, उसके बारे में सोचना लेकिन इतना नहीं कि वो आ जाएगी, आएगी तो नहीं आएगी, तो फिर आप क्या करते हो, नो कांटेक्ट में यही चीज सोचते हो 24 घंटे, आएगी आएगी नहीं आएगी, क्या होगा कैसे होगा, और फिर आपका वर्क नहीं होता। फिर जो मैंने बोला है कि खुद पे वर्क करना, खुद को हील करना। नो कांटेक्ट से क्या होता है कि अगर आप थोड़े दिन उस इंसान से दूर रहे होते ना, नो कांटेक्ट का रियल मीनिंग मैंने बताया हमेशा वीडियोज में, अभी भी बताता हूँ। जब आप उस इंसान से थोड़े दिन के लिए दूर होते हो ना, तो आपकी भी आदत मिट जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग, 90% लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, उन लोगों का क्या प्रॉब्लम, वो जो 10-15 दिन जो नो कॉन्टेक्ट होता है ना, उसमें और ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उससे दूर रह के बस कब होगा, कब आएगी डरते। लेकिन बहुत सारे लोग, मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल का रियल मीनिंग बताया कि नो कॉन्टैक्ट रूल में ये होता है कि हम थोड़े जो इतने ज्यादा अटैच है ना, वो भी थोड़ा, जो हमारा इधर ही ध्यान है ना, वो थोड़ा सा हट के हम भी थोड़ा सा फोकस हटा लेते कि आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वो हीलिंग हो जाता है 10 दिन के बाद। अगर आपको एक जख्म हो गया ना यहाँ पे, बहुत बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको मलहम लगाते लगाते वो भर जाता है। वैसे नो कॉन्टैक्ट रूल होता है कि आपके जो जख्म है, जो आपका दर्द है, जो आपकी इमोशंस है, उसको थोड़ा सा आपको मिच्योर बनाता है, या फिर थोड़ा सा आपको शांत कराता है। जो आप इतने पैनिक हो रहे, तड़प रहे हो, तरस रहे हो, वो सब कुछ शांत करता है और आपको हिल करने की कोशिश करता है नो कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर आप नो कॉन्टैक्ट में ये कर रहे हो कि 24 दिन आएगी नहीं आएगी यार, आ जाए बस एक बार, 10 दिन हो गए यार, 2 दिन हो गए, ये नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं है। बहुत सारे लोग यही फॉलो करें, बहुत सारे लोग, सर 15 दिन हो गए सर, मैंने 20 दिन मैंने वेट किया, 20 दिन सर मैं खाली देखता रहा उसको कि वो क्या करे, मैंने कांटेक्ट नहीं। ऐसे नहीं होता। नो कांटेक्ट रूल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क होता है, खुद को हील करना पड़ता है कि अगर आएगी तो ठीक है, लेकिन नहीं आएगी तो कोई। जब आप 10-15 दिन 20 दिन आप नो कांटेक्ट फॉलो करते हो, तो आप खुद उसकी आदत आपको कम हो जाती है और आपको कम फर्क पड़ता है उससे। जो पहले पड़ रहा था ना, एक एक मैसेज, एक एक मिनट, वो नहीं पड़ता, क्योंकि आप 15-20 दिन के उसके बिना रह के थोड़ा आप अलग हो गए और आप अपने काम को लेके डेडिकेट हो गए। तो उससे क्या होता है, सामने वाले इंसान को अपने आप आपके फेस पे दिख जाता है वो चीज़ कि यार ये इंसान मतलब अट्रैक्ट करता है वो इंसान को, यार ये मतलब इतने दिन मेरे बिना रह लिया, अभी तक रहा नहीं, और ये इंसान 15-20 दिन जब आप कुछ नहीं करोगे, आप अपने काम पे फोकस करो, तो अपने आप उसको रियलाइज होता रहता है, वो कहीं ना कहीं से पता करती रहती है कि ये क्या कर रहा है। लेकिन जब आप 15-20 दिन नो कॉन्टैक्ट में, वो क्या कर रहे हो, ऑनलाइन है दूसरे नंबर से, तो वो उसको पता चल ही जाता कहीं ना कहीं से, एक वाइब भी होती है उसमें कि हाँ ये मेरे बारे में सोच ही रहा है, ये मेरे बिना ज्यादा दिन कितने दिन रहेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ये चाहिए। लेकिन आप 10-15 दिन अगर ऐसे निकाल देना कि ठीक है आएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद पे फोकस करूंगा, और आप फील कर लेते हो ना, और जब 15-20 दिन के बाद अगर आपकी बात होती भी है ना, तो आप उससे एक नॉर्मल, एक अलग एटीट्यूड होता है आपका बात करने का कि ठीक है आना है तो ठीक है, नहीं तो मतलब कुछ अलग ही वाइब होती है। जब आप करोगे तब पता चलेगा सच वाला नो कॉन्टैक्ट रूल। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए बस 15 दिन हो गए, 20 दिन, बस एक मैसेज आ जाए, मैसेज आता है तुरंत हम टूट पड़ते हैं, अरे बस मैसेज आके खुश हो गया, ऐसा नो कॉन्टैक्ट नहीं होता। फिर वो तो फिर वापस सामने वाले को पता चल जाएगा ये तो वेट ही कर रहा था यार मेरा, ऐसा। ये नो कॉन्टैक्ट नहीं होता। नो कॉन्टैक्ट होता है सामने वाले इंसान जब मैसेज करें तुम्हें, तो उसको लगना चाहिए कि मेरे को इग्नोर किया गया, तो इग्नोर इंसान को सहा नहीं जाता, वो इंसान फिर इग्नोर को फेस नहीं कर पाता, और फिर वो लड़ता है, या फिर वो तड़पता है, या फिर वो घुसता है तुम्हारे पीछे, भागने की कोशिश करता है। फिर जब उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और आप तब इग्नोर नहीं करोगे, आप सच में उसको इग्नोर करोगे। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए, मैंने बोला ना नो कॉन्टैक्ट के बाद उसको तुरंत अवेलेबल नहीं होता, तो बहुत सारे लोग उसमें भी दिखावा करते हैं, हाँ ठीक है, इग्नोर इग्नोर, हाँ इग्नोर इग्नोर, ऐसे इग्नोर होता है, ऐसे इग्नोर नहीं होता। ठीक है ना, इग्नोर का मतलब होता है ठीक है अपने काम पे फोकस, वो कर रहा है मैसेज, हाँ देखेंगे, लेकिन अब फिर आपका ध्यान वापस काम पे ही जाएगा, आपका ध्यान वहीं जाएगा, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल में आप हील हो चुके हो। उसको रियल नो कॉन्टैक्ट रूल बोलते हैं, और सामने वाला इंसान अपने आप फिर वो भागता ही है, क्योंकि उसको दिखता है कि ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन जब आप ये करो ना, हाँ इग्नोर करो, हाँ इग्नोर, उसको पता चलता है इतना मूर्ख नहीं हो इंसान, उसको पता है कि ये मेरे बारे में सोच तो रहा है, लेकिन फिर वो इंसान बात करेगा, लेकिन थोड़ा डरेगा, यार ये तो आ ही जाएगा, ये आता है, ये मेरे बारे में सोच रहा है, लेकिन एक बार फिर आ ही जाएगा, एक बार ही आ जाएगा, ऐसे, और आप आ ही जाते हो, फिर आप हार जाते हो। ये पेशेंस का लेवल है सारा, पेशेंस लेवल जिसके अंदर होता है, ये सारी चीजें आप समझ रहे होगे मैंने क्या बोला, और कौन सी गलतियां बताई जो नहीं करनी है। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या सही लगे, तो मुझे सही लगा मैंने बताया कि नो कॉन्टैक्ट रूल में ये चीज़ जो रियल नो कॉन्टैक्ट फॉलो करो, दिखावे वाला नहीं। ठीक है ना, सिंपल बताना चलो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।